आप किसी ज्योतिषविद के पास में गए और विद्वान पुरुष से आपने कहा कि महाराज, पंडित जी, मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता है, काम में नहीं लगता है, दिन भर बेचैनी रहती है। मुझे सुख में भी कमी रहती है। ऐसा लगता है कि सारा दुख मेरे ही हिस्से में है। मेरे व्यवसाय में जितनी कमाई होनी चाहिए, कमाई नहीं होती। नौकरी में भी मन नहीं लगता है और अपयश ही मिलता है। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा कि मन और मस्तिष्क दोनों ही मेरे इतने बेचैन, विचलित क्यों रहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं चला गया हूँ। तो आपको जो ज्योतिष शास्त्री है वो आपकी कुंडली मांगता है। या तो आप जो बनी हुई कुंडली है वो दिखाते हैं, या आपसे जन्म समय और जन्म दिनांक, स्थान आदि पूछकर वो स्वयं तैयार करते हैं। उसका एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके जो फलादेश निकालते हैं और बताते हैं कि देखो भाई, आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका चंद्रमा नीच का है, आपका चंद्रमा गलत भावों में बैठा हुआ है, आपके चंद्रमा पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर आपका चंद्रमा दूषित है और यही एक कारण है कि इसकी वजह से आपको ये तमाम बातें, चाहे वो मन मस्तिष्क से संबंधित हो, चाहे माता के सुख साधन संपत्ति आदि से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय नौकरी से संबंधित हो, और चाहे आपका रोग कोई सा भी हो, जैसे डिप्रेशन टाइप का, तो ऐसी स्थिति में उसके पीछे लॉजिक यही दिया जाता है कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। इसे आप बलवान बनाइए, इसे आप मजबूत बनाइएगा। आपने कहा महाराज कैसे? फिर उन्होंने इसके कुछ उपाय आपको बताए। आप चंद्रमणि धारण कर लो, आप मोती धारण कर लो, आप चांदी का चंद्रमा बनाकर उसमें मोती धारण कर लो, आप और कोई नग जो चंद्रमा से संबंधित है उसकी जानकारी दी कि धारण कर लो। किसी वजह से टेक्निकल कारण भी हो सकते हैं या और कोई कारण भी हो सकते हैं, और आप कहते हो कि महाराज अगर मैं ये अंगूठी या लॉकेट नहीं धारण करूं तो फिर मैं क्या और कोई उपाय कर सकता हूं? तो उन्होंने एक बहुत ही सरल और बढ़िया उपाय बताया। वो क्या बताया वो आप अब ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया कि आप अपनी माता राम की, यानी कि मदर की, जिसे आजकल मम्मी या मोम कहते हैं, आप उनकी पेट भरकर पूरी तरह, पूरे लगन से, पूरे मन से आप उनकी सेवा कीजिए। प्रातःकाल उठने पर चरण स्पर्श कीजिए, उनको पूछिए मम्मी, कुछ लोग अपनी माँ को बाई कहते हैं, बाई आपको रात को नींद अच्छी आई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उसके बाद उनके हाथ मुंह धोने के लिए सामान यदि कोई चाहिए लाकर दीजिएगा उनको पेस्ट वगैरह करवाइए, और वो स्वतः कर रहे हैं और उनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, आप उनकी सेवा में हाजिर रहे। चाय नाश्ता करवाए, दूध की इच्छा है तो दूध पिलाए। उसके बाद वो पूजा पाठ में लग जाते हैं स्नान ध्यान करके। तो पूजा पाठ के समय ऐसा वातावरण तैयार करें कि उनका ध्यान भंग ना हो। उसके बाद लंच में आप उनके साथ यदि घर पर आ सकते हैं तो भोजन करें, नहीं टेलीफोन से पूछ ले कि माँ आपने भोजन कर लिया,
और फिर संध्या समय जाए। यदि घर में आपको किसी से ये मिले सुनने को कि माँ ने आज ऐसा किया या वैसा किया, तो बजाय माँ के पूछने के आप उसी से पूछे कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आप जो मम्मी की शिकायत कर रहे हैं, और मान लो कह दिया तो माँ है, उसमें क्या बात है। माँ का मान बनाए रखे, माँ को इज्जत दे, इज्जत उनकी बनाए रखे, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आए। संध्या समय भोजन वगैरह करे, पूजा आरती में उनकी मदद कराए। रात में सोने के पहले अगर उनके दूध पीने की इच्छा है, दूध पिलाए, उनके पाँव धोएं, उनको समय समय पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम मुहैया करवाए। कुल मिलाकर सारांश वाली बात यह है कि अगर आपको चंद्रमा को बेहद मजबूत करना है, बलवान बनाना है, तो ये मोती और जो चंद्रमणि जिसे मून स्टोन कहते हैं, ये माँ की सेवा के सामने कुछ भी नहीं है, एकदम तुच्छ है, तिनके के समान है। माँ के पाँव दबाए, माँ की अगर मान लीजिएगा कि पगथली में या हथेली में मालिश करवाने की इच्छा हो रही है, आप उनके मालिश करें, पाँव दबाए, उनका आशीर्वाद दोनों समय ले, उनको हर समय ये पूछते रहे मम्मी और क्या और क्या, उनके पास बैठकर अपने दुख सुख शेयर करे और उनसे उनके अनुभवों की जानकारी ले और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ यदि इतना आप माँ की सेवा में लग जाते हैं तो आपका कोई चंद्रमा ना कमज़ोर होगा, ना नीच का होगा, ना कोई बुरे ग्रह जो उन पर दृष्टि डाले हुए हैं वो भी खराब नहीं होंगे, ना आपके डिप्रेशन की बीमारी होगी, बिजनेस में, नौकरी में कहीं आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। तो ये चंद्रमा जो ग्रह है उसको मजबूत करने के लिए माँ की सेवा क्यों करनी चाहिए, यह मैंने आपको शेयर किया, आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी व्यूअर्स को समझ में आया होगा और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करें, आप शेयर करें, कमेंट लिखें। जय श्री कृष्ण।